ओके बच्चों, एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर्स के अंदर 3 टॉपिक थे, वो हमने वीडियोस में कवर कर दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले इसमें 3 एग्जाम्पल्स और हैं। पहले हम उन 3 एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए लेते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या बोलता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मीन्स उसने जो दिया हुआ है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है कि सपोज करो कि ये एक लाइन है, ठीक है। किसी लाइन पर ये 3 पॉइंट है, ये सपोज करो कि ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और इनके बीच में बिल्कुल एक ये सी पॉइंट है। ये इसने 3 पॉइंट दिए हुए। अब हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो इसके अंदर जो यूक्लिड की फोर्थ एक्स जो एक्सिम्स है, फोर्थ एक्सिम्स यूक्लिड्स की, अगर आप फोर्थ इसको देखो, मैं इसमें यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक से लिख देते हैं। यूक्लिड की फोर्थ एक्सिम्स, फोर्थ एक्सिम्स क्या है? फोर्थ एक्सिम्स ये बोलता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी थिंग्स विच कॉन्साइड्स के मैंने आपको बताया था, एक दूसरे के ऊपर जो दिखाई ना दे, कॉन्साइड्स विद वन अनदर are equal to वन अनदर। कि अगर वो एक दूसरे से कॉन्साइड है तो वो इक्वल भी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो AC है, ये कॉन्साइड्स किस पर है? AB के। यानी कि AC कॉन्साइड, क्योंकि फोर्थ एक्सिम जो कॉन्साइड की बात कर रहा है, कॉन्साइड्स विद AB। आप देख रहे हो इसी के ऊपर है, AC जो है AB के ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा AC जो है BC को भी यानी कि ये आपका क्या कर रहा है? AC जो है आपका, ये जो AC है ये AB को कॉन्साइड्स कर रहा है, और BC जो है कॉन्साइड विद AB। जब ये दोनों इसको कॉन्साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन भी इसको कॉन्साइड करेगा। सो AC, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे ये कर देते हैं, ये AC, ठीक है जी। AC प्लस BC, ठीक है। AC प्लस BC कॉन्साइड विद AB। सो AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। आंसर ये हो, ये तो करा रहा है, ठीक है। ठीक समझ में आ गया? ओके। अभी एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या बोलता है? ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रूव दैट एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब अगर ये कोई एक लाइन सेगमेंट दे दिया, लाइन सेगमेंट क्या होता है? टर्मिनेटेड लाइन, है ना। ये आपकी एक दे दिया AB, तो इस पर हम कोई भी किसी भी मतलब लाइन सेगमेंट पर हम इक्वेटर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अंदर आपका जो है यूक्लिड का पोस्टुलेट 3 का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये उसमें बार बार क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। वो यही चाहता है, जो क्वेश्चन पूछने का एक जो मेन उद्देश्य यही है कि आप जो है यूक्लिड्स की आपका एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स का यूज करते इसको सोल्व कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे हम यूक्लिड की पोस्टुलेट्स 3 को यूज करेंगे। बोला आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का और क्या बोलते हैं वो बात कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं इसी का यूज करेंगे, कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन 3 बोलता है कि वी कैन ड्रॉ ए सर्कल विद एनी पॉइंट ए एज सेंटर, ठीक है। कि हम जो है, अगर मैं इसका आपसे बात करूं कि इसकी तीसरी जो पोस्टुलेट्स क्या बोलती है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। ठीक है, ये इसी का हम यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को सोल्व करें। तो देखते हैं कि सपोज करो कि ये एक आपका लाइन दिया हुआ है, जो ये वाला पार्ट वो ले रहा हूं मैं, ये ए बी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कोई भी सेंटर लेके, कोई भी रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको सेंटर लिया, ये रेडियस लिया, और मैंने यहां से एक ये आपका सर्कल बना दिया। ये वैसे ही मैंने बी को सेंटर लिया और एक सर्कल ए बना दिया, ठीक है। और उसके बाद सपोज करो कि ये जो कट करते हैं एक दूसरे को, सपोज करो सी पॉइंट पर करते हैं, और मैंने इस सी को और ए बी को इसको मिला दिया, ये मिला दिया। तो आपके पास जो ये ट्रायंगल्स मिला आपको इस तरह करके समथिंग, ये आपको ये मिल गया, यानी कि ये ए बी और सी हो गया। अब आपको ये प्रूव करना है। हमने क्या किया, ए को सेंटर लेकर के ए बी के रेडियस का एक ये हमने ड्रा कर लिया। हमने फिर बी को सेंटर लेकर के बी ए को रेडियस लेके एक ये ड्रा कर लिया। दोनों आर्क एक दूसरे को सी पॉइंट पर कट किया। इस पॉइंट से लेकर के हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी सी, हमें एक ट्रायंगल मिला। तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये इक्विलेटरल है कि नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि आप ये देख रहे हो कि दिस, ये ए सी इज इक्वल टू दिस ए बी, क्योंकि ये इस पे जो आपने लगाया हुआ है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, रेडियस ऑफ सर्कल। और आप ये देख रहे हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हो कि यदि आपका एग्जिम्स यूक्लिड्स की फर्स्ट एग्जिम्स की बात करें, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अभी तीनों साइड जब ये इक्वल हो गए तो ये कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आप इसको कंस्ट्रक्ट में लिख सकते हैं। टेक द सेंटर ए एंड take the radius AB, draw a circle. Then take center AB and take center B and radius BA, draw a circle. Both circles या both are cut at point C, ठीक है, meet AC and AB, और उसके बाद ये करके आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स 3 हम
लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब कि अगर ये सपोज करो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये केवल एक ही पॉइंट कॉमन रखेगी, इससे ज्यादा नहीं रखेगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम प्रूफ लेते हैं। ठीक है जी, सपोज करो कि ये एल है और ये एम है, ये टू लाइन है, जिसको आप ए बी मान सकते हो, ये ए बी मान लो और ये सी डी मान लो। ठीक है जी, प्रूफ। लेट सपोज हियर, प्रूफ के अंदर हम करते हैं, वी आर गिविंग टू लाइन, एम एंड एन। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव that they have only one point in common। ठीक है, लेट हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेट अस कंसीडर, चलिए, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, दैट इज पी एंड क्यू, इन पर करती है। ठीक है, बट यूक्लिड एक्सिम क्या बोलता है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि केवल एक ही लाइन दो अलग अलग पॉइंट से पास हो सकती है। सपोज करो कि एक ही पॉइंट एक है, तो इससे केवल एक लाइन पास हो सकती है, ओनली वन, दो लाइन पास नहीं हो सकती। लेकिन आप ये बोल रहे कि दो पॉइंट से क्या बोलते हैं पास होती है, तो हमारा अजप्शंस क्या है? वो रोंग है। सो आवर अजप्शन इज रोंग। ठीक है, सो वी conclude that two distinct lines cannot have more than one point common. Two distinct lines cannot have more than one point in common। ठीक समझ? तो यानी कि ये इसमें हमने इस एग्जाम्स का यूज करते हुए हमने ये इसको प्रूफ किया। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, तो चलिए हम इस वीडियो में इसको यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एक्सरसाइज 5.1 को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।